नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें 7 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज 8 नंबर का टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसकी PDF चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। तो आज की क्लास का पहला सवाल, इसने कहा कौन सा कथन सही है, मतलब सही वाला बताना है। तो इसने कहा पहले में A और B के संयुक्त P है, P को कहेंगे A और B का संयुक्त, मतलब 300 हो जाएगा। और Q के बारे में बात करेंगे, D और E मतलब 150। इनका रेशियो बताना है कितना है, 2:1 का, जबकि सवाल में 1:2 का है। इसका मतलब पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे वाली में कहा है कि जो P है वो C कहा जाता है, मतलब 300 कहा जाएगा। जो Q है वो D मतलब कि 100 कहा जाएगा। ये इसका कितना प्रतिशत है, मैंने कहा भाई 300% है। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला तो ठीक है, तो ढूंढ लेते ऑप्शन कौन सा है। ओनली C, ये वाला ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि M ट्रायंगल XYZ का अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, तो YXZ, तो इसको यदि मैं एंगल X है, इसको क्या मानूंगा 90 प्लस में X/2, जो कि होगा 150 के। इसको लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन करूँ तो 3x/2 इज इक्वल टू 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 60। 3 से कितनी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा 30 टाइम, 20 टाइम, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40। तो x की वैल्यू ही पूछिए, ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है J1 में सभी 5 वर्षों द्वारा द्वारा कुल विदेशी राशि। तो मैंने कहा J1 है, J2 है। सभी 5 वर्षों का मतलब 170, 150, 75, 65 और 35। सभी का सम करेंगे तो 495 आएगा। जबकि J2 में बात करें तो 45, 105, 195, 175, 90, 610। इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 115। तो वही सवाल का आंसर है, क्योंकि J1 और J2 का डिफरेंस ही पूछा है। ऑप्शन नंबर D ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि 10 क्रमागत संख्याएं दी हैं और बीच की संख्या का औसत, मतलब सभी संख्याओं का औसत 13.5 है। तो पहली 6 संख्याएं क्या होंगी, मैंने कहा 10 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। तो यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, 13.5। इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या 13, 14 रही होगी, फिर 12, 11, 10 और 9। तो 3 और 3 6 सभी संख्याओं का सम बताना है। तो इन सभी संख्याओं का सम कितना होगा, 69 हो जाएगा। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि एक छात्र को B से 25% अधिक अंक मिले हैं, 25 अंक अधिक मिले हैं। और चलो यदि मैं बात करूं तो A में अधिक नहीं मिल रहे, ठीक है, तो C में A को अधिक नहीं मिल रहे, D में A को अधिक नहीं मिल रहे। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें A को अधिक मिल रहे हैं, वो भी 25 अंक। तो एक ही ऑप्शन है हमारा, यहीं से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि दुकानदार ने 20% की छूट पर बेचता है और 30% लाभ कमाता है। तो मैंने कहा भाई CP और MP का रिलेशन की बात करें, 20% की छूट का मतलब 80 की बेचेगा, 30% लाभ का मतलब 130 बेचेगा। फॉर्मूला रहता है अपना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब ये कह रहे हैं छूट सिर्फ 10% हो, मतलब ये 90 हो, तो ये वैल्यू क्या होगी। तो मैं कह सकता हूँ 90 कितना गुना है, आप कहोगे 8 से 9 हो रहा है, मतलब 9/8 है 130 पर। तो रिजल्ट मिलेगा 146.25%। मतलब कितना परसेंट अधिक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 घटाएंगे तो 40.25% निकलेगा। और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर A ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में का एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, PQR। P कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, M पर प्रतिच्छेदित करता है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कोण समद्विभाजक, इसका मतलब ये सामने वाले भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको 45 और इसको 45 मान लूँ, तो पूरा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो वही सवाल का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है P1 क्या है, A द्वारा बेचे गए शॉर्पनर। A द्वारा बेचे गए शॉर्पनर कितने हैं,
आप कहोगे टोटल मिलाकर 0, 8 और 8, ठीक है। बी द्वारा 0, 1, 8 और 8, तो 880 बटे 880 पूछा इसने, मतलब P1 अपन P2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वही सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि 10, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये 2 वर्षों में 1060.90 हो जाते हैं। तो मैंने कहा 1060.9 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगी, और ये 10,000 पर हुए हैं, तो 1 + r अपन में 100 की पावर 2। यदि मैं 0 से 0 काटूँ तो इसकी बात करूँ तो 103/100 का होल स्क्वायर होगा, पावर से पावर कटेगी, तो यहाँ रेट कितना आ जाएगा 3%, क्योंकि 100 से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा उन परिवारों के बीच का कुल अंतर क्या होगा जिसकी 10,000 से अधिक लेकिन 25,000 से कम है। तो मैं कह सकता हूँ 3, 7 और 8, 15, ठीक है ना, और 35,000 से अधिक लेकिन 50,000 से कम है, तो कह सकता हूँ 10, 4 और 5, कितना हो जाएगा 15 और 4 19, दोनों का डिफरेंस पूछा इसने, कितना हो जाएगा 4, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपका सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सीपीओ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं, और अब की बार तो क्या कर दिया एसएससी ने कि प्रत्येक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट का समय रख दिया गया है, तो अब तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीपीओ में स्कोर अच्छा लेके आने के लिए, और जो कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि 40 सेंटीमीटर जीवा वाले केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। मैंने कहा अभी ये 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 20 होगा, ये 20 होगा, आप कहोगे ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 15, 20, 25 का ट्रिपलेट होता है। वो कह रही यदि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर हो, तो मैंने कहा यदि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर हो तो रेडियस तो उतनी ही रहेगी, आप कहोगे 25 रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 15, टोटल कोड कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, तो मैं मान लेता हूँ 4x और 5x है। उसमें से ए 6,000 रुपये बचाता है जबकि बी 12,000 रुपये बचाता है, तब ये रेशियो कितना होता है 4, 5 और 4 का। ये ए है और ये बी है, जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना रिजल्ट मिलेगा 16x माइनस में 24,000, जो कि इक्वल होगा 25x माइनस 60,000, और 9x की वैल्यू 36,000, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4,000, कुछ ही एक ही है, मतलब 4x की वैल्यू पूछिए, तो 16,000 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है कि ए बी सी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जबकि ए अकेला 40 दिनों में। टोटल की बात करूँ तो 40 होगा, और ये 2 और 1, तो मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, आपको जी 1, तो एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने कहा एक दिन में 1/40 कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर यहाँ पे ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में इसको मैं लिख सकता हूँ 3126 डिवाइड बाई 4 × 5 to 1 प्लस में 15, इससे कितनी बार कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो 1.5 प्लस में 15, तो 16.5 इस सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ सी को यदि 0 मान लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ सी होगा c², तो c 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, तो मुझे a की क्यूब प्लस b की क्यूब बताना है, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, आप मुझे ठीक है, तो यहाँ 6 3 18 4, 6 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, यहाँ 6 3 18 5, 6 3 18 2, 6 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है सी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसने कहा कि k + 1/k की पावर 2 = 9, तो k की क्यूब प्लस 1/3 एक k की क्यूब है ये इस सवाल में, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं k + 1/k = 3, क्योंकि पावर 3 की पावर 2 बनेगा, पावर से पावर कटेगी, तो क्यूब के बारे में पूछ रहा है, तो 3 की क्यूब माइनस 3 × 3, तो 18 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है कोसेक बी 3/2 दे रखा है, कोट बी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो √5 आ जाएगा,
तो √5/2 होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई साइन बी भी दे रखा है, तो ये 2/3 होगा, तो 2 से 2 कटेगा, √5/3। और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। एक गोले की त्रिज्या 7/2 कह सकते हैं इसको। एक गोले की त्रिज्या 3.5 है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो इसको लिख सकता हूँ 4πr², 7/2 और 7/2, 7 से 7 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा एक व्यापारी 2 लेख खरीदता है 3,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। तो मैं कह सकता हूँ 3,000 पर 10% का फायदा 110/100, 3300 का। 3,000 पर 20% की हानि मतलब कि 2,400 रुपये पर। टोटल की बात करूँ, ये एस पी हमारा तो कितना होगा 5700, जबकि सी पी कितना था 6,000। 5700 की चीज़ 6,000 में बेचना, मतलब 300 का घाटा हो रहा है उसको 6,000 रुपये पर। और मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कटेगी, इससे कितनी बार कटेगा 5 बार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने कहा एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, उतनी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वापस आता है, तो 12 घंटे में लगते हैं। तो मैंने कहा भाई स्पीड और टाइम, पहले वाला स्पीड 50 की थी और वापस 10 की से आया। रेशियो की बात करेंगे तो 1 और 5 का होगा। हमारे हिसाब से 6 घंटे लगे और 6 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 12 घंटे, 1 की वैल्यू 2 घंटे, 1 की वैल्यू 2 घंटे दे रखी है। टोटल डिस्टेंस बताना है, तो एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम, तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा है कि 3 क्रमांक भाज्य संख्याओं का योग 36 है। तो सबसे पहले तो 3 से भाग करो तो संख्या कितनी आ जाएगी 12। तो भाज्य संख्या ढूंढनी है इसके आगे और पीछे वाली, तो एक 10 हो जाएगी, एक 14 हो जाएगी, और तीनों संख्याओं का मल्टीपल कितना होगा 14 गुना 10 गुना 12, 1680। आपको वो जी 13 और क्यों नहीं लिया, 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा कि एस टी यू की त्रिज्या कितनी है 5√3 है, तो संभावित त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो इन रेडियस क्या है ए अपॉन में 2√3, जिसकी वैल्यू 5√3 दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, बस वही पूछा सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि x² + 1/x² = 4, तो x की पावर 4 पूछ रखा है, तो कह सकता हूँ जी 4 का स्क्वायर -2 कर दो, वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। क्वेश्चन नंबर 24, आप यहाँ पर इसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकते हो, सवाल आ जाएगा फिर 1/2 + 1 3/2, ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले सवाल में मैं बात करूँ तो 3 कोस और साइन में से चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को आते हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो फिर भी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसने कहा कि साइन पी कितना है 15/22, साइन पी कितना है, ये 15 है, ये 22 है। टेंजेंट पी पूछा है, तो 15 तो आएगा ही आएगा, ऊपर नीचे क्या वैल्यू आएगी, देखो सभी में सेम दे रखा है 259, तो यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। यदि औसत का ही 2 गुना कर दे तो हमारी दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, कोट ए 3a = इसको चेंज करूँगा तो ये बनेगा कोट 126 - a, तो कोट से कोट कटेगा, 4a = 126, और a की वैल्यू कितनी मिलेगी 31.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 में इसने कहा है J1 में सभी A की कुल बिक्री और यहाँ B की कुल बिक्री। जब A की कुल बिक्री की बात करूँ तो A की कुल बिक्री कौन सी है, आपका जी 150, 350, 550, 450, 250, तो ये हो जाएगा जी 1750। इसी तरह B की जोड़ेंगे तो 950, 650, 750, 150 और 50, ये हो जाएगा 2550। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस है 800 का, ऑप्शन नंबर डी। एक आयत का परिमाप आधा 30 है, तो कंप्लीट कितना होगा, कंप्लीट हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ एक तो x रहेगी, दूसरी x + 6 रहेगी, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पेरीमीटर यही होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई 2 = 60, और 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार जी।
2x प्लस 6 इजिकल टू 30 और 2x इजिकल टू 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो 12 होगी, 18 होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 216 हो जाएगा और वही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इसने कहा कि 48 सेंटीमीटर जीवा x केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो मैंने कहा एक जीवा है 48 है, इसका मतलब 24 और 24 में बढ़ जाएगा, ये 7 में है, ये कितने में होगा 25 में। उस वृत्त की जीवा कितनी होगी जो केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो मैंने कहा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, ये 25 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, तो दूसरी भी 20 हो जाएगी, तो टोटल 40 हो जाएगी। 40 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को यदि मैं सोल्व करना चाहूँ इसको लिख सकता हूँ 7 गुना 4 बटे में 8, तो ये 1/2 आ जाएगा। नीचे 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से 5 कटेगा नीचे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको डिवाइड करवाऊँ तो यह आ जाएगा -5/2 अपॉन में 8 दूनी 16, 2 से 2 बार, तो नीचे 2 आएगा। माइनस में ये कितना होगा 2 से 2 बार जाएगा तो ये 14 हो गया, और 4 से 2 बार कटेगा तो ये भी 14 होगा। 14 से 14 एक बार, तो 7/2 माइनस 5/4 माइनस 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 14 - 5 - 4, तो रिजल्ट बचेगा जी 15/। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन में इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन प्लस कोस अपॉन में साइन माइनस कोस। इसकी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस अपॉन में नीचे बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो इससे मैं काट दूँ तो रिजल्ट क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो 2 बाई साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा कि सभी 5 देशों में पी के बारे में है और दूसरे में क्यू के बारे में है। यदि पी का मैं सम करना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी 900, ये हो जाएगा जी 1440, दोनों का डिफरेंस पूछा है 240 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। इसने कहा a+1/a = 8 दे रखा है, तो पहले तो क्या कर लेते हैं a² + 1/a² निकाल दे, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो 62 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये 3842 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है ACE के बचत क्या होगा, इनकम में से यदि मैं एक्सपेंडिचर घटा दूँ तो एक इन बचत कितनी होने वाली है आपको जी 13 हो जाएगा। यदि सी की मैं बचत की बात करूं तो 8 हो जाएगी, और ई की बचत की बात करूं तो 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टोटल 22 लाख हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। इसने कहा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 20% है, तो मैं कह सकता हूँ दो संख्याओं का अंतर a - b मान ले, दो संख्याओं का जोड़ a + b का 20%, तो 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5a - 5b = a + b, तो इसको लिख सकता हूँ 4a = 6b, a अपॉन में b कितना हो जाएगा 3/2, और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है 34 है, तो 100 विद्यार्थियों का औसत 34 है, 3400 है, 49 विद्यार्थियों का औसत 34 है, तो इनका कितना हो जाएगा आपका होगा जी, इनका हो जाएगा 1666। 50 विद्यार्थियों का औसत 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 1600। यदि मैं दोनों का सम करना चाहूँ तो 6, 6, 2 और 3 3266 हो जाएगा। यदि मैं टोटल को इसमें से माइनस करना चाहूँ तो मुझे एक विद्यार्थी मिलेगा 50, वहाँ विद्यार्थी मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 134 किलोग्राम, और वही ऑप्शन ए में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि A1 है वो मेल है और A2 है वो फीमेल है, तो A1 की टोटल शिक्षक कितने हैं आपको जी, टोटल शिक्षक है 630, उसका औसत निकालना तो 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 126 बार, जबकि A2 में 870 है टोटल, और 5 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 174 बार, दोनों का सम करूँगा तो कितना आ जाएगा 300, और वही सवाल में पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, इसने कहा है कि 9a + 9b + 9c = 81, तो 9 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा a + b + c, 81 है, और 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। अगले में यदि 4 कॉमन ले लूँ तो ab + bc + ca, जिसकी वैल्यू दे रखी है 160, और 4 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा आपका हो जी 40 बार,
तो पूछ लिया जी 6a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो यहाँ से हो जाएगा 9 रखेंगे तो 81 और इसकी जगह क्या रखेंगे 40, 40 दूनी 80, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 80 माइनस हो जाएगा। तो a = a² प्लस b² प्लस c²। यदि मैं दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट आ जाएगा जी 6 और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, इसने कहा एक आदमी समान दूरी की यात्रा तय करता है, तो डिस्टेंस में डी मान लेता हूँ, स्मॉल डी, और उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। तो मैं कह सकता हूँ जी डिस्टेंस पूरा 4D चलना पड़ेगा। पहले डिस्टेंस डी चला है 720 के हिसाब से, फिर डिस्टेंस डी चला है 360 के हिसाब से, फिर डिस्टेंस डी चला है 180 के हिसाब से, डिस्टेंस डी चला है 90 के हिसाब से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 4D अपॉन में एलसीएम 720 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8D होगा, ये 2D होगा, ये 4D होगा और ये कितना होगा 8D। ये सिर्फ D होगा पहले वाला। ठीक है, आपको जी ठीक है। तो ऊपर कितना रहने वाला है 4D और 720, तो नीचे कितना होगा 8 तो 10 4 14 15 15 से कितना कटेगा D से तो D कटेगा, 15 चौके 60, 15 8 120, 192 किलोमीटर और आवर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% के हिसाब से साधारण ब्याज दिया जो 15,500 रुपये है और वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं का ब्याज समान है। तो ब्याज समान का फॉर्मूला क्या होगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3। तो ये क्या होगा 1 अपॉन में R1 T1, 1 अपॉन में R2 T2, 1 अपॉन में R3 T3। तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 1, 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 6, 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 10। तो 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो रेशियो कितना रहने वाला है 15, 10 और 6, 15 10 25 6 31, 31 की वैल्यू सवाल में 15,500, 1 की वैल्यू 500 और 6% वाला पूछा, मतलब इस 10 की वैल्यू पूछी है। तो 5,000 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, इसमें Q क्या है 90 डिग्री, PQR। ठीक है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको x बोल रहे हैं। तो PQ की वैल्यू दे रखी है 15 और PR की वैल्यू दे रखी है 25। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा आपको। ठीक है, रेशियो की बात करें तो 3 और 4 का हो जाएगा और PX की बात करें तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब 9:16। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44, इसने कहा A B से 3 गुना अच्छा है 3 1। दोनों मिलकर 32 दिनों में काम कर सकते हैं। मैंने कहा 32 दिन में 4 के हिसाब से काम करेंगे। B अकेला, मतलब B की एब्सेंस 1 है, 128 काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 में इसने कहा कि 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4,632 रुपये में एक चीज़ बेची गई, ये गलत है। तो मैं कह सकता हूँ जी कोई चीज़ 100% है, 100 में से 40 छूट देंगे तो 60 बचा, 100 बचेगा, 80/100 बचेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 4 6 3। तो ये 4 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 4 से काट दें, 11 चौक 44, 2 4 पंजे 20, 4 8 32, 3 से काट दें, 3 तिया 9 2, 3 8 24, 3 6 18। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 9650 और वही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा कि ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें जेड BC पर बिंदु है, AC बराबर AB के हैं, जेड 90 डिग्री है और यदि BC की वैल्यू 42 है तो BZ की लंबाई क्या होगी। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, ABC, AB बराबर AC की ये दे दिया, ये AZ एक कोई पॉइंट है, मेरा Z और AZB ये 90 डिग्री है, BC 42 है, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी किसी किसका हो जाएंगे, बस वही पूछा, BZ पूछा इसने। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में इसने कहा है व्हाट इज़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन तो निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं लास्ट के 3 डिजिट उठा लेते हैं सिर्फ। तो मैंने कहा
321 मल्टीप्लाई 456, इनका कर लो तो रिजल्ट मिल जाएगा जी 14,63,76। जो इन तीन का 3 डिजिट मिलेगा वही पूरी संख्या का मिलेगा, तो 376 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप का सवाल हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 में इसने कहा है एम एन वर्त की परिधि पर है, 90 डिग्री है, वर्त की त्रिज्या 12 है, तो एम एन क्या होगा, इसका 2 गुना कर दो 24 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो डायमीटर इसका 2 गुना होगा। आपका वो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में इसने कहा है कि ए बी सी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5, ये रेशियो है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा, 15 और 10 25 में से मतलब 23, 23 की वैल्यू सवाल में 115 दे रखी है, तो 23 से कितना कटेगा 1 से 5 बार, और वैल्यू पूछ ली इसने बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 यूनिट, 3 की एग्जैक्ट वैल्यू 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने कहा भाई सीपी एसपी 20% लाभ का मतलब 100 से 120 हो जाएगा। रेशियो की बात करें तो 5 से 6, 20 रुपये की कमी कर दी जाए तो 40% का फ़ायदा होता है, 40% का फ़ायदे का मतलब 5 की चीज़ 7 में, तो 20 और 20 रुपये कमी कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो 7 पंजे 35 माइनस 6 पंजे 30, जो कि बराबर होगा 140 माइनस 100। तो मैंने कहा अभी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जी 40, और सीपी हमारा 5 था, तो 5 की वैल्यू 40 आ जाएगी, और वही सवाल का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं आपको टेस्ट नंबर 9 में।